जब कोई राक्षस पाप करके अट्टहास करता है तो समझिए कि उसका समय नजदीक है। जब कोई राक्षस पाप करके इतराता है तो समझिए कि उसकी मौत बेहद करीब है। कुछ ऐसा ही हुआ है ऑपरेशन किलर के भीतर। यह ऑपरेशन किलर आखिर है क्या और इसकी चर्चा क्यों है, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी और पूरा देश के साथ साथ दुनिया सदमे में थी। तस्वीरें इस बार भी बेहद दर्दनाक हैं, लेकिन इस बार सदमा नहीं, खुशी है। और भारत की सेना जय भारत माता की जय, भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे लगा रही। आखिर क्यों? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड ढेर हो चुका है। भारत की सेना ने 13 मई 2025 को एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन किलर, और जिसमें घेर घेर कर आतंकियों को मारा गया। 3 आतंकी उसमें ढेर हुए और जिनमें से एक आतंकी वो था जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। यह वही आतंकी था जिसने लोगों से धर्म पूछा और उनकी जान ली। यह वही आतंकी था जिसने लोगों की वहां पैंट खोली और देखा कि उनका धर्म क्या है और उसके बाद गोली मार दी। और इसका नाम शाहिद कुट्टे। और शाहिद कुट्टे अब इतना कूटा गया कि पूरा सिर खोल दिया गया। पहले तो इसका सेना ने घर गिराया था और इस बार इसी को ढेर कर दिया गया। यानी कि अब यह सीधा ऐलान है कि अब आतंकवादियों से ना तो कोई बात होगी ना चर्चा होगी, अब सीधा जवान की गोली होगी और उसका सिर होगा। यह जो अपने दिमाग के भीतर जिहाद की नफरत लेकर आतंकवाद फैलाते हुए अट्टहास कर रहा था, 72 हूरों से मिलने के सपने देख रहा था, वो ख्वाब अब भारतीय सेना ने इसका पूरा कर दिया। तो जा शाहिद और अब 72 हूरों के बीच में मजा कर। तेरे लिए यही सजा है। 72 हूर वहां तुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन धरती पर तुझे नरक मिला है और नरक तुझे वहां जाकर भी मिलेगा, और नरक नहीं जहन्नुम मिलेगा तेरे हिसाब से। तू जहन्नुम में जा और वहां जाकर फिर अपनी जिहादी आतंकवाद की इस मानसिकता को अपने अल्लाह के सामने रखना, दावा करते हैं लात मारेगा तेरे। अब एक बार जरा इसका पूरा चिट्ठा समझ लीजिए। ऑपरेशन किलर में जो सबसे पहले आतंकवादी मारा गया, शाहिद कुट्टे, उसके पिता का नाम मोहम्मद यूसुफ कुट्टे, चोटीपुरा हीरापोरा शोपिया का रहने वाला, और यह लश्कर कैट ए में शामिल हुआ 8 मार्च 2023 को। उसके बाद 8 अप्रैल 2024 को डेनिश रिजोर्ट में गोलीबारी की घटना में शामिल हुआ। 2 जर्मन पर्यटक और एक ड्राइवर के घायल हुए और उस घटना में 2 जर्मन पर्यटक और एक ड्राइवर घायल हो गए थे। 18 मई 2024 को हीरापोरा शोपिया में बीजेपी सरपंच की जान लेने के मामले में भी शामिल था। 3 जनवरी 2025 को बेहीबाग कुलगांव में टीए कर्मी की जान लेने में भी शामिल होने का शक इस पर था। और उसके बाद 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की घटना का मास्टरमाइंड था ये। और इसी के साथ जो और 2 आतंकवादी थे उनका भी चिट्ठा सुनिए। दूसरे आतंकवादी की पहचान अदनान शफी डार के रूप में हुई है। पिता का नाम मोहम्मद शफी डार, निवासी बुंडुना मेलहोरा शोपिया का रहने वाला है। और इसने लेटकेटसी को 18 अक्टूबर 2024 को ज्वाइन किया था। 18 अक्टूबर 2024 को वाची शोपिया में गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या के मामले में शामिल था। तीसरे आतंकवादी की पहचान आमिर अहमद डार के रूप में हुई। 27 साल उम्र, संगठन लश्कर-ए-तैयबा, पता धरमपोरा शोपिया। और इसने लश्कर-ए-तैयबा को ज्वाइन किया 30 सितंबर 2023। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन किलर के तहत जो तीनों आतंकवादियों को ढेर किया है, पूरे भारत का सीना चौड़ा हो गया है। अब यह सीधा संदेश है
कि अगर भारत की तरफ नजर उठाकर देखी गई तो टिकट सीधा नरक का कटेगा। पहलगांव में हुई आतंकी घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई, बेहद विभत्स तस्वीरें थी, जिससे पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया सदमे में डूब गई। तस्वीरें इन आतंकियों को ढेर होने के बाद भी विभत्स थी, लेकिन इस बार किसी को सदमा या गम नहीं था, बल्कि खुशी थी। और खुशी इस बात की कि ये आतंकवादी ढेर हो चुके, जो जिहादी सोच से नफरत और आतंकवाद को फैलाने का मंसूबा रखते हैं, उनका हश्र यही होता है। ये वो भारत है, अगर इसकी तरफ नजर उठाकर देखोगे तो टिकट सीधा नरक का कटेगा। भारत का इतिहास बड़ा पुराना है कि राक्षस ने जब जब कुदृष्टि डाली तब तब उसके लिए नरक के द्वार खोल दिए गए, तब तब उसे नरक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया। अब इन तीनों आतंकवादियों ने आतंकवाद को फैलाने और जिहादी नफरत की सोच को फैलाने का जिम्मा सिर्फ इसलिए लिया था कि जब ये नरक में जाएं तो इन्हें 72 हूरें मिले। लेकिन यकीन मानिएगा कि इन आतंकवादियों का अल्लाह इनके लिए हूरों का इंतजाम करके रखेगा या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना यकीन कीजिए कि इन आतंकवादियों के लिए नरक का द्वार भारतीय सेना ने फ्री में खुलवा दिया है। और अगर कोई भी आतंकवादी भारत पर कुदृष्टि डालेगा तो आतंकवादियों के आका भी सुन ले, 72 हूरों का इंतजाम आप अपने अल्लाह से करा लेना, लेकिन नरक का टिकट भारतीय सेना फ्री में काट कर देगी। अब आतंकवादियों से बात नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, सेना की गोली होगी और आतंकवादी का सिर होगा और उसकी जिहादी सोच से टपकता हुआ लहू होगा। और जब ये इन तीनों आतंकवादियों की लाश के सामने भारतीय सेना ने भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव के नारे लगाए, इनके आकाओं की भी पैंट गीली हुई होगी, तो इनके आका भी इस बात को कान खोल कर सुन लें कि अगर भारत पर नजर डाली तो अंजाम ऐसा ही होगा। टिकट फ्री में कटेगा नरक का, जहन्नुम का। ताकि आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।